आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी कमिटमेंट की थी, प्रभु हम तेरे साथ चलेंगे, पर वो बेचारे फेल होते हैं बार बार। आज आप जानोगे कि परमेश्वर गिरने के बाद भी आपसे कितना प्यार करता है। ओके, आइए 13:6 हिब्रू। इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, बोलो बेधड़क। क्या कहते? प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको झापड़ मारो और बोलो प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मेरी तो प्रार्थना है आपको 2 लगाना और चाहिए, उसको आपको लगाए। मतलब एक बहन ने ब्यूटीफुल टेस्टिमनी दी एक चर्च में। उसने बोला मैं कल्याण स्टेशन गई, बहुत भीड़ थी, टिकट नहीं लिया, चढ़ गई, सामने से टीसी आ रहा था, सबको पकड़ा, मेरे को छोड़ दिया। मैंने कहा मेरी प्रेयर है, तेरे को ही पकड़ना चाहिए था सबको छोड़ के। ये टेस्टिमनीज नहीं है, प्लीज अपनी चीटिंग करके खुदा का नाम मत खराब करो। जब भी जाओ टिकट लेके जाओ। कम ऑन। अब यहां पर लिखा गया है, सो वी कैन फील श्योर एंड से द लॉर्ड इज माई हेल्पर, आई विल नॉट बी अफ्रेड, पीपल कैन डू नथिंग टू मी। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को ये कलाम जोर से पढ़ना है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। 1 2 3। इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। अब सुनिए यहां पर क्या लिखा है। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, 1 सेकेंड। आप जानते हैं परमेश्वर के स्वभाव में एक ब्यूटीफुल चीज ये है, ही इज ऑलवेज रेडी फॉर योर हेल्प। ऑलवेज, वो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। पर आपको पता है कौन सी चीज है जो उसको रोकती है? जो कौन सी चीज है जो उसको मूव करने नहीं देती है? आप जानते हो जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसने कोई ऐसा नगर नहीं था जहां पर चमत्कार किए। सिर्फ एक जगह पे लिखा है वो मूव नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस लोगों पर, उन पर फेथ नहीं था। लिखा है वो अपने नगर नासरत में गया और वहां पर कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपने लोगों में फेथ नहीं पाया। आज बहुत सारे लोग जो है ना, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि डे बाय डे आपको जिस चीज में ग्रो करना है ना, वो है फेथ, वो है विश्वास। विश्वास फीलिंग्स नहीं है, विश्वास परमेश्वर के कलाम के साथ एग्री होना है, दैट्स फेथ। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सब थोड़ा ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है, रसूलों में एक रसूल था जिसका नाम था पतरस, ठीक है। आप सब जानते होंगे एक समय था जब प्रभु ने अपने चेलों को जबरदस्ती करके नाव पे चढ़ाया था। एक्चुअली वो चढ़ना नहीं चाह रहे थे, उसके बाद भी उसने जबरदस्ती की, उठो चढ़ो, जाओ ऊपर बैठो। और जैसे वो चले गए, बाइबल बताती है प्रभु उस समय एक पहाड़ पे, लिखा है हिल पे गया और उसने वहां पर दुआ करना स्टार्ट किया। और आपको पता है ये बाइबल की इतनी लंबी प्रेयर है कि लिखा है वो सांझ को गया, शाम के टाइम पे गया और आधी रात को उतरा। इतनी प्रे की उसने, इतनी प्रे की। मैं प्रेयर कर रहा था इन दिनों में कि खुदा हमें समझा कि तूने सारा दिन वहां पर क्या बातचीत की होगी तूने वहां पर। लेकिन बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि जब वो नीचे उतरा तो उसके चेले जो थे ना, वो लगभग झील के बीच में पार हो चुके थे। और जानते वहां पर क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु झील पर चलते हुए उन तक पहुंचा। और जैसे वो वहां पर पहुंचा, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चीज में पतरस को। किसी के अंदर ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी जाऊं, पर पतरस के अंदर आया। किसी ने भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, लेकिन पतरस ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मसीह में हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, दे आर इन देयर कंफर्ट जोन्स। उनके लिए पता है क्या है? मैं आपको बताता हूं। उनके लिए मेन चीज है कि मेरी लग्जरियस लाइफ जो है ना, वो अच्छी होनी चाहिए।
मेरे पास 365 डेज अपना इंटरनेट होना चाहिए, मेरे पास अच्छा सेलफोन होना चाहिए, मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, मेरे पास अच्छे सॉक्स होने चाहिए। हो सकता है बहनों को भी ऐसी कोई डिजायर्स हो, नथिंग इज रॉन्ग, मैं नहीं कहता हूं, पर कभी कभी आपको यह महसूस नहीं होता है मैं उन 11 लोगों में हूं जो उधर ही बैठे हुए थे, पर मैं पतरस में नहीं पाया जाता हूं जिसने मूव किया? क्या कभी कभी आपको यह महसूस नहीं होता है कि यार इजरायलियों की तरह मैं 2-2 साल एक ही जगह पे बैठा रहता हूं? टेल मी। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आज अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ो। अगर आपकी बाइबल स्टडी सिर्फ 15 मिनट की रह गई है और उसके बाद आपकी प्रेयर 15 मिनट की रह गई है, आपको नहीं लगता कि बहुत समय हो चुका है अब हम वो जोन छोड़ें और हम पतरस की तरह मूव करें? बहुतों को देखता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, वो इतने सेटिस्फाइड है इस चीज के अंदर कि हाँ अब मैं आधे घंटे से ज्यादा, मैं पौने घंटे पे आ गया हूं, अब मैं प्रेयर भी करने लग गया हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि यू आर इन अ कंफर्ट जोन? आपके लिए प्रभु से ज्यादा बढ़ने में आउटसाइड चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी भी इतना जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता हूं। मैं हमेशा जब प्रेयर में जाता हूं ना, और अगर मैं देखता हूं ना मैं प्रभु के करीब जा रहा हूं, मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं, प्रभु आज एक कदम और आगे ले जा। आप में से हो सकता है बहुतों ने अपनी वो भूख और प्यास खो दी है। मैं आपको सच कहता हूं, कभी भी आपको लगता है ना ब्रदर मेरी भूख और प्यास चली गई है, फटाफट चर्च में आ जाया करो। जितना देर करोगे उतना और खो दोगे। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, उनके लिए बपतिस्मा लेना इतनी बड़ी बात हो गई है, वो कहते हैं मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, मैं ब्रदर मैं 3 दिन आता हूं, दशमांश डालता हूं। तुम्हारे लिए यही है सब कुछ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बोट में बहुत टाइम से बैठे हुए हो? तुम्हें मूव करना चाहिए वहां से, तुम्हें वहां से बाहर आना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो एकदम, आप जानते हो कितने लोगों ने बाइबल में यह वर्ड पढ़ा है, आरामी? आरामी बाइबल ऐसा बताती है, एक टाइम था जब पूरे इजराइल में सूखा फैला हुआ था। कुछ कोढ़ी थे, वो गेट पर बैठे हुए थे, आपस से बैठे हुए थे। इतना सूखा था उन दिनों में कि थोड़ा एक 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 पाव मैदा लेना भी उन दिनों में सोने की तरह लेने के समान था। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? आपस में बैठे थे, बोलते हैं इधर भी मरना है, एक काम करते हैं उधर चलते हैं, उधर भी मरेंगे। आपको पता है उन कोड़ियों के अंदर सबसे अच्छी बात क्या थी? चुपचाप से बैठे नहीं थे, उन्होंने डिसाइड किया मरना ही है ना, तो एक काम करते ना, आरामियों के पास जाते हैं, शायद कुछ हो, मरेंगे तो इधर भी मरेंगे तो उधर भी, एक काम करते इधर से बाहर आते। और लिखा है उन्होंने अपना वो जोन छोड़ा, और जैसे वो वहां पर गए, वहां पर आरामी सेना जो थी अपना सामान छोड़ के भाग गई थी, क्योंकि हर एक को कुछ समय पहले ऐसा लगा था कि कोई राजा उन्हें मार रहा है, मारने के लिए आ रहा है। और वो कोड़ी वहां पर गए, और लिखा है उन्होंने इतना खाना खाया, उन्हें इतनी लूट मिल गई कि उन्होंने वो लूट ना कहां पर जाके छुपा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां मरना बेटर था कि वहां जाके मरना बेटर था? कितने लोग ये बात जानते हैं? मैं आपके लिए एक प्रोफेसी करूं, ग्रहण करेंगे? सबके लिए 6 फीट का खड्डा रेडी है। हाँ, कोई आमीन नहीं बोलेगा। 2000 रुपए चाहिए। कितने लोग ये बिलीव करते हैं एक दिन आप और मैं 6 फीट के खड्डे में जाएंगे? जाना तो है। कम ऑन, बोट से उतरो, कुछ करके जाओ। कई लोग कहते हैं ब्रदर मैं तो गधा हूं, मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूं। भाई यीशु घोड़े पे नहीं गधे पे ही बैठा था। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो गधा हूं, मेरे को अकल नहीं है, ये नहीं है। आपको पता है जब भी मैं गधा देखता हूं ना, मुझे यीशु की याद आती है। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप घोड़े हो ना, आप कभी प्रयोग नहीं किए जाओगे, क्योंकि आपने देखा होगा घोड़ा लात बात मारता है जोर से, लेकिन आप गधे के ऊपर कितना भी रखो। एक दिन मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था 2 गधों की, और एक गधा बहुत खुश था, बहुत खुश था। उसने बोला तेरे को पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? बोला क्या हुआ? बोला था आज मैं, वैसे तो मैं जाता हूं, लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं, बोलते ही गधा है मुझे, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। मैं जब जा रहा था तो सब मेरे सामने चादर बिछा रहे थे, अंजीर के पत्ते डाल रहे थे, फूल डाल रहे थे। तो उसने बोला अच्छा
तो बोलता है अभी सुन तो सही, आधी बात है ये, पूरी तो सुन। बोला क्या? बोलता है ऐसे क्यों कर रहे थे? बोला क्यों? बोला मेरे ऊपर यीशु बैठा हुआ था इसीलिए। बोलो, प्रभु को घोड़े नहीं चाहिए, प्रभु को गधे चाहिए। अगर वो बिलाम के द्वारा गधी से बात कर सकता है तो वो हम गधों पर बैठ भी सकता है। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर क्यों यीशु ने गधे का उपयोग किया आपको पता है? कभी आपने इस बारे में सोचा क्यों यीशु ने अपने जिंदगी में ऐसी चीजों का प्रयोग किया जिन चीजों को समाज कोई वैल्यू तक नहीं देता? मछुआरों को कोई आप अगर आपको बोलूंगा ना आपको किससे मिलना है, मेरे को एक बार शाहरुख खान से मिलना है। तेरे को किससे मिलना है? मेरे को एक बार सलमान खान से मिलना है। कोई कहेगा मुझे किसी मछुआरे से मिलना है? हाँ, मैं पूछूंगा आपसे, आप किसके साथ संगति करते हो? मैं बड़े बड़े लोगों के साथ। कोई वैश्याओं के साथ संगति करता है? अपने जीवन में उसने उन चीजों को वैल्यू दी जिन्हें कोई वैल्यू नहीं देता था और उनको उठाया। तो मैं आपको सच कहता हूं, घोड़े मत बनो, गधे बने रहो। और जानते हैं गधे के अंदर सबसे अच्छी बात क्या रहती है? हाँ, उसके ऊपर कितना भी रखो बेचारा कुछ नहीं बोलता है, वो नम्र होता है। इसलिए प्रोफेसी थी, हे यरूशलेम देख तेरा राजा गधे पे आ रहा है। आप जानते हैं जब उन तीनों ने देखा कि हम मर रहे हैं तो कहां जाके मरना बेस्ट समझ रहे थे? इससे अच्छा है आरामी सेना के पास जाते हैं। देखो, मरेंगे तो इधर भी, मरेंगे तो उधर भी, एक काम करते ना, उधर चल के मरते हैं। उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। आप जानते हो पतरस ने जब देखा प्रभु यीशु आ रहे हैं और उनको बोलता है, प्रभु अगर आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दो, मैं भी आऊंगा। और यीशु ने लिखा है तुरंत का कम आ गया। और बाइबल ऐसा बताती है पतरस अब एक दूसरा व्यक्ति बना। याद रखना, यीशु पानी में चला ये बड़ी बात नहीं है, पतरस चला ये बड़ी बात है। और बाइबल बताती है पतरस, याद रखना, पतरस इसलिए चल पाया क्योंकि बाइबल बताती है जहां तुम देखते हो तुम उनके समान हो जाते हो। जब पतरस ने यीशु को देखा, पतरस यीशु की तरह बन गया। जैसे वो यीशु को देख रहा है वो चलने लग गया। अब मुझे बताइए किसने कहा था यीशु ने? ये प्रतिज्ञा है कि आज्ञा है? हेलो, ये आज्ञा है कि प्रतिज्ञा है? ये आज्ञा है। यीशु ने कहा और बाइबल बताती है वो चलने लग गया। लेकिन एक टाइम आया, हवा का झोंका आया। भाइयों बोलो बाजार को, हवा आ गई। हाँ, हवा आएगी बहुत बार, बोलो हवा आएगी। क्या करना है हवा को? देखेगा, डूबेगा। हाँ, 100%। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत हवाएं आएंगी। थोड़े में समझ जाओ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बोलो बाजू वाले को, बहने नहीं। बोलो अपने बाजू वाले को, हवा तो आएगी भाई। और हवा की तरफ देखा, डूबेगा तू। हाँ अंडरस्टैंड? क्या ब्रदर उत्पत्ति की बात इधर लेके आते हो? वहां पर क्या लिखा है? वहां हवा आई, पतरस ने चेंज किया अपना फोकस और वो टुप 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 वो अंदर गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, There's a beautiful thing जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। आपको पता है जब पतरस डूब रहा था उसे बेस्ट चीज क्या दी? He called the name of the Lord। आपको बताऊं, जब भी आप इस चर्च में कुछ सुन के जाते हो, अपनी बाइबल स्टडी में कुछ सुनते हो, खुदा से आप कुछ सुनते हो, याद रखना उस पे चलना स्टार्ट आप करते हो। पर जब भी आप देखते हो ना कि आप डूब रहे हो, आपसे वो आज्ञा पालन नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं व्यभिचार न करो लेकिन आपको अनक्लीन थॉट्स आते हैं। मैं कहता हूं गुस्सा मत करो लेकिन आप गुस्सा करते हो। मैं कहता हूं किसके लिए नेगेटिविटी मत रखो लेकिन आपके अंदर से निकलती ही नहीं है। याद रखना, जब भी पानी आपको डुबोए वहां पर एक ही काम करो, जिसने तुम्हें आज्ञा दी है उसको पुकारो। सीधा वहां पर आओ और उसको कहो, प्रभु मुझे बचा। और जानते हैं बाइबल क्या बताती है? प्रभु यीशु वहां पर गए और उन्होंने कहा, उधर क्यों देखा तू? तेरा भाई देखा? हाँ, शाना बनता है? समझ में नहीं आई तेरे को? क्या यीशु ने लेक्चर दिया? हम तो यही करते थे। सोचो, मैं 2 मिनट के लिए यीशु और पतरस मयूर है, और पतरस से माता, मयूर बोलेगा माता चाइना, वो तो
और मयूर बोलता है ब्रदर आप भी हो, आप मैं भी आऊं, आजा 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 आजा। और जैसे वो चला नीचे डूबा, मैं क्या करता था पता है आपको? 3 मीटिंग अटेंड करता है तू, इतना नहीं सीख पाया है? हाँ, ना ऑफरिंग डिनो है, ना कुछ पैसा डिनो है, ये क्या है समझ में नहीं आता है। चल जा अंदर ही जा। ब्रदर 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 ब्रदर, क्या ब्रदर ब्रदर? पश्चाताप कर उधर। अरे निकालो तो पश्चाताप करूं। रिपेंट कर, बोल प्रभु मुझसे गलती हुई माफ कर, रो इधर। अरे ब्रदर कसाई निकाल तो सही। निकाल तो सही। ठीक है, हाथ देता तो गले से उठाता और खड़ा करता है। यार ह्यूमंस बहुत जल्दी हमारी बात नहीं मानी जाती ना, नेगेटिव हो जाते हैं हम अंदर में। मेरी बात क्यों नहीं माने? क्यों? तू क्यों एमएलए है क्या? यू नो। लेकिन यीशु जानता था, पहले बच्चे को बचाओ, उसको फिर समझाओ। यीशु ने उसको खड़ा किया और कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह करता है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब ध्यान दीजिए। जब यीशु ने पतरस को उठाया तो पतरस वापस कहां खड़ा हुआ? सेम पानी पर। क्यों? क्यों यीशु उसके पास आया? मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, जो चीज खुदा को बहुत इंप्रेस करती है ना, वो है उसे पुकारना। शायद आप इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, और उस समय जो कोई यहोवा को पुकारेगा वो छुटकारा पाएगा। 2:32 लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता, आप में से कितने लोग हैं जब ये महसूस करते हो कि आप डूब रहे हो और आप सब चीजों को लीव करते हो और उसे पुकारना चालू करते हो? मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम उसको पुकारते रहोगे ना, तुम्हारे सामने फिरौन आएगा, तुम मूसा बन जाओगे। नबूकदनेस्सर आएगा, तुम दानियल बन जाओगे। तुम्हारे सामने इजबेल आएगी, तुम एलिया बन जाओगे। तुम्हारे सामने क्रूस आएगा, तुम यीशु की तरह बन जाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, इतनी सामर्थ होती है उन लोगों में जो एवरी डे खुदा को पुकारते हैं। पुकारने का मतलब ये नहीं होता कि आप चिल्लाओ, आप ताकि रड़ियो कहो, तो आप ऐसे चीखो। एक ऐसी पुकार होती है जो मुंह से नहीं, जो प्राणों से होती है। मरियम के अंदर जब वो प्रेग्नेंट थी तो वह कहती है, माय सोल मैग्निफाई द लॉर्ड, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। कई बार लोग जब प्रभु को पुकारते हैं ना, वो इसलिए पुकारते हैं क्योंकि वो चर्च से सीख के गए हैं, पर उन्हें सेंस फील नहीं होता कि यार मुझे सच में उसे पुकारना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसी लाइफ में हूं, अगर उसने मुझे नहीं निकाला मैं डूब जाऊंगा। बहुत ब्यूटीफुल थिंग थी पतरस के अंदर जब वो ये महसूस कर रहा था कि प्रभु ने कहा आ, और मैं उस पर चलने लग गया। और जब मैं चलने लग गया, मैं वापस गिरा। अब सुनिए, मैं आपको जो बात बता रहा हूं, ये बात आपको मैच्योरिटी में थोड़ी ऊपर उठा सकती है। लिसन, मैं कईयों को कहता हूं आप धर्मी हो, तो जानते हैं उनका रिस्पॉन्ड क्या रहता है? नहीं 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 नहीं, मैं पापी हूं। तो मैं उनसे एक बात पूछता हूं, कैसे पापी हो तुम? हम तो परमेश्वर के पास जाते ही नहीं है, हम तो उसकी आज्ञाओं पे चलते ही नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बाइबल में ऐसी कोई भी आज्ञा है जिसमें ऐसा लिखा है कि तुम्हें 5 साल में सिद्ध होना है, 10 साल में सिद्ध होना है? हाँ, टेल मी, कोई आपने ऐसी कमांडमेंट पढ़ी है बाइबल के अंदर जहां पर लिखा है तुम्हें 20 साल तक अपना वो पूरा जो लेसन है वो कंप्लीट करना है, टू बी लाइक क्राइस्ट? ऐसा है? याद रखो इस बात को, आप कितने भी सामर्थी क्यों ना हो जाओ, आपकी प्रार्थना कितने घंटे क्यों ना हो जाए, जब तक आप जिंदा हो आप गिरेंगे, आप नीचे आएंगे। अधिकतर लोग जानते हैं क्या करते हैं? ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, ठीक है? डोंट हंसना मत। बहुत सारे लोग जब गिर जाते हैं ना, देखिए मैं चल रहा हूं और मैं चलते 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 मैं गिर गया, ठीक है? ये मैं गिर गया पाप में। अब मुझे क्या करना है? प्रभु को पुकारना है। बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं पुकारते, जानते, बैठे रहे, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, आज के बाद मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं हूं ही गुनहगार। और शैतान पक्षी की तरह आके बैठता है, अरे उठो उठो, कस्टमर आया, उठो उठो
उठो। और वो इधर आके बैठ के आपके ऊपर नेस्ट बनाएगा, तू तो गुनहगार है, बपतिस्मा लेके पाप करता है, बपतिस्मा लेके तू तू तो ढोंगी है, तू ये है। जितना बैठे रहोगे उतना कंडेम करोगे, वो इतना कंडेम करेगा। लेकिन याद रखो, बाइबल बताती है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई पाप करे तो याद रखना पिता के पास हमारा एक सहायक है, यीशु मसीह, और वही तुम्हारे और सारे पापों का प्रायश्चित है। याद रखना, जिस समय तुम गिर जाते हो, तुम्हें नेक्स्ट स्टेप उसे पुकारना है, तुम्हें उसके पास जाना है। वही तुम्हारे गुनाहों को तुम्हें धोने और छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसी ने तुम्हें अंधकार के वश से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। वही तुम्हें अपनी महिमा में निर्दोष और निष्कलंक खड़ा कर सकता है। बैठो मत, जितना बैठोगे ना उतना आप अपने आप में अपनी नजर में गिरते जाओगे, और एक दिन ऐसा होगा चर्च आपके लिए आना एक स्ट्रगल हो जाएगा। आपको लगेगा क्या फायदा चल के, मैं कौन सा वचन पे चलता हूं। मैंने बहुतों को देखा है। सीखो इसमें से, जब तक आप जिंदा हो, फॉलिंग स्टैंडिंग, ये चलता रहेगा। जॉइस मेयर कहती है, मैं आज भी गलतियां करती हूं। एक 77 ईयर्स की लेडी कहती है, मैं आज भी मिस्टेक्स करती हूं। बोलती है, माई मिस्टेक्स इज माई टीचर। जो मेरी गलतियां हैं वो मेरी शिक्षक है, मुझे सिखाती हैं। पर कई बार मैं जानते हो, मैं लोगों के अंदर देखता हूं, जब मैं बिलीवर्स से मिलता हूं ना, उनको प्रेज द लॉर्ड कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कोई करेज नहीं है उनके अंदर कोई उत्साह नहीं है। और जब मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु क्यों नहीं है, वो कहते हैं ये कंडमनेशन में है, ये अपनी उस हियाव को, ये इतने अपने आप से कनेक्टेड हैं, इतना अपने आप से जुड़े हुए हैं कि इन्होंने अपना उत्साह खो दिया है। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती को मारने वाला कौन था? कॉन्डमनेशन। सच कहता हूं, शाऊल देखो, इतना डिस्टर्ब था वो कि पेट में तलवार थी पर प्राण नहीं निकल रहा था। एक आदमी को कहता है, प्लीज आ जा, इसे गुमा, जान नहीं निकल रही है मेरी, जल्दी इसको मार दो। इतना डिस्टर्ब हो गया था वो। मेरे भाइयों और बहनों, इस बाइबल की सबसे छोटी प्रेयर है, हे प्रभु मुझे बचा। पतरस कहता है, सेकंड्स में आंसर आया था। यीशु ने वेट नहीं किया, वो गया, उसको उठाया, उसको खड़ा किया और उसे कहता है, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर एटीट्यूड? क्या आप इस कलाम को भूल गए? प्रभु मेरा सहायक है, द गॉड इज माई हेल्पर।